कुंदल पांडे जी, जिस तरह से आज कार और बाइक रैली का कल शोभा यात्रा है भगवान श्री रामचंद्र जी के जो जन्म उत्सव का, और आज जो है कार बाइक रैली का आयोजन किया गया था, तो क्या कहेंगे हमारे प्रदेशवासियों से? पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को जय श्री राम। आज जो कार बाइक रैली का आप सभी ने देखा, जिस उत्साह के साथ सनातनियों ने इस कार बाइक रैली में अपना सहयोग दिया है, हमें पूर्ण विश्वास है कि कल हम सभी के आराध्य भगवान श्री राम की जो शोभा यात्रा यहीं से बालाजी मंदिर से निकलेगी, उसमें हम सभी सनातनी मिल करके एक सिलवासा के अंदर इतिहास बनाएंगे। इतनी बड़ी शोभा यात्रा पीछे तो कभी नहीं हुई होगी, भूतों तो नहीं हुई होगी, भविष्यति हम चाहते हैं कि हमेशा सनातन आगे बढ़े और इस ऐतिहासिक शोभा यात्रा से भी बड़ी यात्रा आगे भी हो सके। इसलिए हम सभी सनातनियों को एकजुट करने का प्रयास भी कर रहे हैं और हमें निवेदन कर रहे हैं कि जाति छोड़ करके हिंदू बन करके सभी साथ में आए और इस शोभा यात्रा में सहयोग करें, और सभी सनातनी एकजुट होंगे भी। इस शोभा यात्रा में आने की उम्मीद भी है। ये रैली कहाँ से कहाँ तक गई थी? और जो कार एवं बाइक रैली आज यहाँ से निकली है, ये बालाजी मंदिर से होकर के छत्रपति शिवाजी राजे चौक, वहाँ से टोकर खड़ा है, वहाँ से मथुरा स्वीट, किलवानी नाका से पंचमुखी हनुमान मंदिर, बाईसपलिया होते हुए वहाँ से रिंग रोड होकर के डोक मंडी ब्रिज, राजेंद्र सेतु ब्रिज, वहाँ से प्रभात स्कूल होकर के बालाजी मंदिर पे समापन हुआ है। और कुछ क्या खास संदेश देंगे? संदेश यही है कि जिस उत्साह के साथ हमारे सनातनी जुड़ रहे हैं, जाति को छोड़ करके धर्म के प्रति भाग रहे हैं, धर्म के साथ जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए ये सुख का अनुभव होगा। हम सभी के आराध्य भगवान श्री राम उनके जन्मोत्सव में शामिल होंगे तो उन्हें हिंदू होने का गर्व भी होगा, और जाति तभी रहेगी जब धर्म रहेगा। इसलिए लिखा गया है, धर्मो रक्षति रक्षिता, जब धर्म की आप रक्षा करेंगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसलिए हम सभी सनातनियों से निवेदन करते हैं कि जाति भगाओ और हिंदू बन करके संगठन के साथ, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ खड़े रहो। जय जय श्री राम। आज जो है, आज खास जो है अतिथि के तौर पे कौन कौन यहाँ पे आए थे? अतिथि के तौर पे हमारा सौभाग्य रहा कि पहली बार हमारे करनौती से हमारे प्रांत के संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद से श्री रंगराजे जी, हमारे वलसाड़ जिला के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष पीयूष भाई शाह जी, हमारे सामाजिक समरसता प्रांत संयोजक अजीत भाई सोलंकी जी, उनके साथ में हमारे विभाग के मंत्री अमित भाई पटेल जी, वलसाड़ जिला के कोषाध्यक्ष शैलेश भाई के साथ में हमारे जो गांव में सबसे ज़्यादा हमारे सनातन का प्रचार करते हैं, ऐसे हमारे वडील त्रिलोकनाथ यादव जी, हमारे और भी समाज के कई सारे लोग शामिल रहे। महाराष्ट्र जनसेवा संगठन से सुनील महाजन जी, उत्तर भारती से अनिल दीक्षित जी, ऐसे हमारे बहुत सारे समाज, हमारे राजस्थान समाज से लोग शामिल रहे। पूरा सर्व समाज जो आज एक मिनी भारत हमारा दादरा नगर हवेली बोला जाता है, उसकी एक रूपरेखा और उसकी एक संरचना यहाँ पे बाइक रैली, कार रैली में देखने को मिली है। कल की शोभा यात्रा में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? कल की शोभा यात्रा एकदम अलौकिक होगी। हम सभी के आराध्य भगवान श्री राम की भव्य झांकी उनकी महाआरती होगी, छत्रपति शिवाजी महाराज की झांकी होगी, महाराणा प्रताप की झांकी होगी, भगवान बिरसा मुंडा की झांकी होगी, माता सबरी की झांकी होगी, बौद्ध की झांकी होगी, बजरंगबली की झांकी होगी, और एक रथ के माध्यम से राम सीता लक्ष्मण की एक लाइव झांकी होगी। एक हनुमान जी को भी लाइव में दिखेंगे आपको, और साथ में तारपा, ढोल ताशा, डीजे, तो आनंद ही आनंद रहेगा। सनातन का एक परचम लहराता हुआ भगवा ध्वज के साथ आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने जो कार और बाइक रैली की, वो एक ऐतिहासिक रैली हुई थी। काफ़ी संख्या में बाइक, काफ़ी संख्या में फोर व्हीलर आई, कई गाड़ियाँ थी लेकिन नियम से चल रही थी। सब लोग अच्छी तरह से झांकी किए हैं। कल मैं ये चाहता हूँ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कि हर घर से 2-4 लोग आना चाहिए, और हर एक जो रैली है, जो शोभा यात्रा है, वो एक भव्य शोभा यात्रा करनी है। हमारे बच्चों को हमें कुछ सिखाना है, कुछ सिखा के जाना है। अगर आगे की पीढ़ी को ये सब पता नहीं चलेगा तो आगे की पीढ़ी आगे कैसे आएगी? तो ये माँ बाप का कर्तव्य है कि हमारे बच्चों को शोभा यात्रा में कौन है, राम कौन है, सीता कौन है, ये सब बच्चों को कैसे पता चलेगा? जब तक तुम तुम्हारे बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालोगे तो नहीं पता चलेगा। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को, परिवार को, दोस्तों मित्रों के साथ ये शोभा यात्रा में आए। और कल रात को हमारा महाप्रसाद का प्रोग्राम गायत्री माता मंदिर के ग्राउंड पे महाप्रसाद का प्रोग्राम किया है। ये शोभा यात्रा खत्म होने के बाद वहाँ सभी लोग महाप्रसाद लेंगे।
तो घर को जाके किसी को खाना भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी हमने यहाँ पे बंदोबस्त किया है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी सिलवासवासी, सभी सनातनी भाई अपने परिवार के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ शोभा यात्रा में आए और शोभा यात्रा की आशा बढ़ाए, शोभा बढ़ाए। जय श्री राम। कि जैसा उत्साह अभी हम देख रहे हैं, ऐसा उत्साह हमारा हमेशा रहना चाहिए। विशेष रूप से हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारे जो आने वाले जो सनातनी हमारी जो जनरेशन है, उसको हम शिक्षा दें। मैं देखता हूं कि हमारे जो समाज में हम अपने बच्चों को, हम अपनी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारी गीता है, हमारी भागवत है, हमारी जो रामायण है, उसके विषय में नहीं बताते हैं। और यही कारण है कि हमारी जो संतान है, हमारे बच्चे पथभ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, जितने यहाँ पे महानुभाव हैं, बुद्धिजीवी हैं, कुछ लोगों के यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, कुछ लोग स्कूल भी मैनेज करते हैं, कुछ सोसाइटीज भी है, तो जहाँ पे क्लब भी है, तो मैं आप सभी को ये अपने एक अवसर दे रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप जब भी जहाँ भी मुझे याद करेंगे, मैं वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए आऊँगा। आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपकी सोसाइटी में, आपके गांव में, आप जहां मुझे बुलाएंगे मैं आऊंगा बच्चों को गीता पढ़ाने। और एक दिन नहीं आऊंगा, हर हफ्ते आऊंगा, हर हफ्ते आऊंगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, ये जो हमारे अंदर है, ये हमेशा रहे और हमारी जो आने वाली जनरेशन है, और इसी जोश के साथ आगे बढ़े, ताकि एक दिन हमारा जो राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र बने। इसलिए हम सबको ये संकल्प लेना है कि जब भी हम अपने पूरे कार्य को करके घर पे आके जब सभी काम से निवृत्त होते हैं, तो रामायण की 1-2 चौपाई अपने बच्चों के साथ बैठ के हमको पढ़ना है। आप ये करेंगे क्या? आप करेंगे तो हाथ उठाइए। के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो रैली का आयोजन हुआ है, उसमें हमारे गुजरात प्रांत के संगठन मंत्री आदरणीय श्री रंगराजे जी और विश्व हिंदू परिषद के जिला की पूरी टीम, जिला के अध्यक्ष आदरणीय पीयूष भाई साहब, अजित भाई, यहाँ के इंदल पांडे और हमारे विश्व हिंदू परिषद के जो समस्त वलसाड जिला की टीम है, उसमें से सभी लोग आए हैं। आज रामनवमी का त्योहार और भव्य रैली जो निकलने जा रही है, आज साधु संतों जो है, हमारे काफी लोग पूर्वजों का बलिदान है। आज कुछ लोग देश में ऐसे हुए हैं कि भगवा के लिए जो जान देने वाला है, उसके ऊपर भी अंगुली उठा रहे हैं। तो बजरंग दल का कर्तव्य यह है कि जो भी भगवा झंडे के ऊपर अंगुली उठाए, जो हमारे सनातन धर्म के ऊपर अंगुली उठाए, उसको कभी छोड़ना नहीं है। इसके लिए बजरंग दल की अपना केवल विरोध करने नहीं हुई है, जो हमारे सनातन धर्म के अगर ऊपर अंगुली उठाता है, उसकी अंगुली नीचे करने के लिए बजरंग दल की स्थापना। नगर रैली में हमारे संघ के कार्यकर्ताओं ने जान भी दिया है, बलिदान भी दिया है। आज गर्व की बात है कि दादरा नगर हमारी भी कर्म भूमि है। और आज बजरंग दल जो भगवा झंडा फहरा रहा है और जो हमारा सनातन के लिए काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, यहाँ की हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस नवरात्रि के दिन ये प्रण करें कि दादरा नगर हवेली से डांग तक जो 11 जो जिला है आदिवासी के, वहाँ पर विधर्मी बन रहे हैं। उस विधर्मी के को कम करने के लिए जो हमारा धर्म छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, वो जाना नहीं पाए। आज ये संकल्प लेके जाना पड़ेगा। नवरात्रि का जो त्योहार है, आज कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग भी बोलते हैं कि जो है राणा सांगा के बारे में जो बोलते हैं, उनको बता देना चाहता हूँ, इस देश का अगर सनातन धर्म को टिका के रखा है तो क्षत्रियों ने टिका के रखा है, ब्राह्मणों ने टिका के रखा है। ब्राह्मणों ने काफी बलिदान दिया है तो मेरा देश बचा है, और क्षत्रियों ने, पूरे भारत के राजाओं ने दान दिया तो भारत देश बना है। उनके ऊपर कुछ लोग अंगुली उठा रहे हैं। ऐसे राजनीतिक तथ्यों को भी हमारे सनातन के लोग, हमारे बजरंग दल के लोग जवाब देने के लिए तैयार रहिए। जो हमारे सनातन धर्म का अगर विरोध करेगा और संसद में विरोध किया है तो हम उसको रोड पर चलने नहीं देंगे। ऐसा प्रतिज्ञा लेकर इस रामनवमी के दिन से जाना। जिनकी कोई औकात नहीं है, जिनकी कोई औकात नहीं है,
वो आज हमारे सामने अंगुली उठा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ मुसलमानों में, क्रिश्चियों में दम नहीं है कि हमारे सामने लड़ाई ले। हमारे अंदर जो हिंदू बन करके जो हिंदुओं में गद्दार है वही हमको रोकते हैं, इसलिए बनाया है उस बजरंगियों को। मैं कहना चाहता हूँ, मेरी तो उम्र 70 वर्ष हो गई, 70 वर्ष हो गई, लेकिन आज भी मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो देशद्रोही हैं, जो हमारे सनातन के ऊपर उंगली उठाते हैं, बजरंगियों तैयार हो जाओ। ऐसे अखिलसी दिन ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हिंदू बन करके हमारे सनातन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आज वो बनते हैं हिंदू, दादरा नगर हवेली से डांग तक देखो तो हमारे धर्म की है। अगर कोई सच्चा अगर सनातन को टिका के रखा, राम ने सेना बनाई तो डंडा बंद डांग से बनाई, उसमें आदिवासी समाज के लोग थे। अगर हनुमान का जन्म हुआ तो वारली समाज में हुआ। आज भी वारली समाज हमारा जंगल में मजबूत है। एक बार हाँ बोलेगा तो काम जरूर करेगा, गर्दन उसकी कट जाएगी। तो बजरंगियों, आप लोग सिलवास में तो रैली निकालते हैं, ऐसी रैली दादरा नगर हवेली से डांग तक हर गांव में निकलनी चाहिए। आज जो है रामनवमी के दिन हमें प्रण करके निकलेंगे कि हर गांव से एक एक बजरंगी निकले और जो सनातन धर्म पे भी उंगली उठाए उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बजरंग दल तैयार रहेगा। साथ में आपको जो भी भगवाधारी है उनको सबको आज मैं एक तरह से नमस्कार भी करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ और आदेश भी देता हूँ। तो मैं तो बुढ़ा जरूर हो गया हूँ, सनातन के लिए अगर कोई उंगली उठाएगा सबसे पहले यादव बलिदान देने के लिए आएगा। भाषण करने का समय नहीं है, कल की पूर्व तैयारी है। सबसे पहले हिंदू नववर्ष की और श्री राम नवमी की सिलवास नगर के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना। भगवान श्री राम ये सभी को जोड़ने वाला है। भारत है तो राम है, राम है तो भारत है। भारत हमारा राष्ट्र पुरुष है। इसलिए भारत के जो व्यक्ति है इनमें सब में राम जी के सद्गुणों की अपेक्षा है। राम हमारा आदर्श है, राम हमारी अस्मिता है, राम हमारा प्राण है, राम से हमारी पहचान है। इसलिए भगवान श्री राम हमारे लिए आदर्श है। इस भगवान श्री राम सबको जोड़ने वाला है, परिवार को जोड़ने वाला है, समाज को जोड़ने वाला है, संस्कृति को जोड़ने वाला है, सभी पशु पक्षियों को भी, इस चराचर सृष्टि को जोड़ने वाला राम है। राम का नाम लेते ही आनंद की अनुभूति होती है, सुकून मिलता है। एक श्रेष्ठ चिंतन यानी राम है। इसलिए इस राम जी की शोभा यात्रा हर हिंदू गांव में निकलनी चाहिए, केवल सिलवास में नहीं। इसमें हर हिंदू सहभागी होना चाहिए। इसके लिए हमको प्रयास करना है। अपने सिलवास नगरी में अनेक भाषा के लोग रहते हैं। कोई बंगाली होगा, कोई राजस्थानी होगा, कोई कश्मीरी होगा, कोई महाराष्ट्रियन होगा। सब भाषा भाषी के लोग कल हमारी शोभा यात्रा में सहभागी बनना चाहिए। हमारा हिंदू समाज अनेक जातियों से बना हुआ है। कोई जात बड़ी नहीं, कोई जात छोटी नहीं, सब जाति को मिलकर यह हिंदू समाज है। कल की शोभा यात्रा में हर जाति के व्यक्ति सहभागी करना है। इतना ही नहीं तो हमारे हिंदू समाज में बालक है, महिला है, युवा है, पुरुष है, बड़े बड़े नेता है, साधु संत है, सबकी सहभागिता की शोभा यात्रा में रहना आवश्यक है। इसलिए आज जो है जन जागरण हम कर रहे हैं और बाकी समय में एक एक व्यक्ति को, एक एक जाति को, एक एक भाषा वर्ग को, सब आयु वर्ग को हमको कल की शोभा यात्रा में सहभागी बनाने के लिए व्यक्तिगत बात करनी है। कल की शोभा यात्रा यह अद्भुत होनी चाहिए, विराट होनी चाहिए, कोई जाति छूटनी नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखना है। करने के लिए मजबूर कर रही है, लेकिन फिर भी ऐसे ही किस विशाल कार्यक्रम के लिए भगवान श्री राम जी को हर मन में स्थापित करने के लिए, राम सबका है, सब में राम
है। ऐसे